सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रामायण का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमारा कुछ सिलेबस रहता था, तो इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम वीडियो में बीच में ऐसे क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो कि हमने इन नोट्स में नहीं लिखा है जिनको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, इससे पहले हमने रामायण के विषय में पढ़ा कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और इसमें 7 कांड दिए हुए हैं और 645 जो हैं वो सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। और इन्हीं के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्री कहा जाता है। और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और रामायण को जो है महर्षि वाल्मीकि ने रचना की है, और कहाँ पर की है? तमसा नदी के किनारे पर। तो ये थी मुख्य सी बातें। और हमने जो है फर्स्ट वीडियो में जो है रामायण की राम की वंशावली, मतलब कि उसके माता पिता और उसके बेटों के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भाग 1 जरूर देखें। देखिए, नेक्स्ट क्या है कि रामायण में आश्रमों की संख्या कितनी थी? वो 4 मानी जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसकी आयु 0 से 25, मतलब कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, और 25 से 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 जो है वो वानप्रस्थ आश्रम, और संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष तक है। तो इस तरह से जो है इनका विभाजन किया गया है। इसके पश्चात है कि रामायण काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से भी अधिकतर गांधर्व विवाह ही होता था। इसके पश्चात है कि रामायण के सर्गों का वर्णन। मैंने आपको पहले ही बताया कि रामायण में कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। तो उन 7 सर्गों के नाम क्या हैं वो भी आपको बताए हुए हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, इस तरह से। तो हम उन 7 सर्गों का जो है अब यहाँ पर वर्णन करेंगे कि किस में कांड में कितने सर्ग हैं, किस कांड में जो है कितने सर्ग हैं, और उनमें जो है क्या क्या घटना घटित हुई, जिससे कि हम जो है लंबे टाइम तक इनको याद भी रख सकें। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है बालकांड है। तो बालकांड में क्या है? बालकांड से ही पता चल रहा है कि बाल मतलब कि बचपन के बारे में बताया गया है। किसके? रामायण राम के, ठीक है, राम के बचपन के बारे में बताया गया है, या उनका जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसके बारे में। तो देखिए, इसमें 77 सर्ग हैं। और क्रौंच की घटना से नारद व ब्रह्मा के निर्देश से रामायण की रचना हुई। मतलब कि जो क्रौंच की घटना घटित होती है तमसा नदी के किनारे पर, तो नारद व ब्रह्मा के निर्देश के द्वारा वाल्मीकि जो है रामायण की रचना करते हैं। राम के बाल्यावस्था का वर्णन है, राम के बचपन का वर्णन है कि कहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और वो शिक्षा प्राप्त में कैसे थे। तो उन सभी का जो है इसमें और इसके पश्चात जो है ऋषि श्रृंग का वृतांत है कि ऋषि श्रृंग जो है वो दशरथ के पास आते हैं, और विश्वामित्र का आगमन है कि किस तरह से विश्वामित्र का आगमन होता है। अनंग आश्रम का वर्णन किया हुआ है। ताड़का वध है जो राक्षसी थी। गंगा अवतरण की कथा है कि किस तरह से गंगा का अवतरण होता है। गौतम ऋषि के आश्रम का वर्णन, अहिल्या उद्धार, और मिथिला में आगमन होता है। जनकपुरी में शिव धनुष भंग होता है, जहाँ पर कि जनकपुरी मीन्स कि जो जनक का राज्य था वहाँ पर जो है एक स्पर्धा हुई थी। जो शिव का धनुष था उसको तोड़ने के पश्चात जो है जनक की पुत्री सीता के साथ उसका विवाह कर दिया जाना था, वो सभी जो है घटना घटित हुई। उसके पश्चात सीता और राम का विवाह होता है। परशुराम का गर्व भंग, मतलब कि परशुराम को जो है अपने गर्व को जो है टूटा हुआ सा महसूस करते हैं, और जो उनका धनुष था उनको तोड़ दिया जाता है। तो इसके पश्चात अयोध्या में प्रवेश होता है और विश्वामित्र यज्ञ होता है। उसके पश्चात वो अयोध्या में आते हैं और विश्वामित्र यज्ञ करते हैं। इसके बाद जो है सेकंड कांड है अयोध्या कांड। इसमें 119 सर्ग हैं।
119 सर्ग हैं और इस सर्ग में राम के राज्याभिषेक का संकल्प और उसकी तैयारी हो जाती है। तो देखिए, अयोध्या के राज्याभिषेक का संकल्प और उसकी तैयारियां होती हैं, सिर्फ उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कैकेयी थी उनके साथ मंथरा को कोई मंत्रणा करती है, कुमंत्रणा, बुरी मंत्रणा करती है। मतलब कि ऐसे कैकेयी को एक तरह से उनको भर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जो है राम को बैठाया जा रहा है, आपके बेटे को नहीं बैठाया जा रहा है। तो वो फिर उनको दशरथ से जो वर चाहिए थे तो वो अपने वर मांगती है और उनको राम को वनवास में भेज देती है। तो देखिए, मंथरा की कुमंत्रणा होती है कि इसके साथ कैकेयी का 2 वर मांगना। कैकेयी को अपने 2 वर मांगती है और 2 वर में भी क्या था, एक तो भरत को जो है राज सिंहासन और दूसरा जो है राम को वनवास। तो देखिए, राम और लक्ष्मण की संपत्ति दान करना, वो अपनी संपत्ति दान कर देते हैं। और कैकेयी का जो है वशिष्ठ पर क्रोध, कैकेयी का वशिष्ठ पर क्रोध होना और दशरथ का स्वर्गवास होना, क्योंकि जब राम जो है जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं वनवास के लिए, तो दशरथ उनके वियोग में जो है उनका स्वर्गवास हो जाता है। और इससे संबंधित एक आख्यान भी आता है, कहानी भी आती है, जैसा कि हमने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से श्रवण अपने माता पिता को जो है तीर्थों की सैर करवा रहे थे और एक जगह जब वो पानी भर रहे थे तो एक घड़े की आवाज़ से उनको, दशरथ को ऐसा लगा जैसे कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो वो एक बाण चलाते हैं, शब्द विधि बाण, मतलब कि सामने नहीं पता चलता क्या है, और जिससे कि वो बाण श्रवण को लगा। और जब जा कर के देखते हैं तो वह श्रवण था, और जब उससे पूछते हैं तो वो उसके माता पिता को जल देने के लिए जाता है। तो वो महसूस करते हैं कि यह श्रवण तो नहीं है। तो इस तरह से जो है फिर जो श्रवण के माता पिता हैं वो दशरथ को शाप देते हैं, और उसी शाप के कारण ही कि जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे या स्वर्गवास को प्राप्त करोगे। तो इसी तरह दशरथ भी जो है राम के वियोग में जो है स्वर्गवास प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात क्या है कि भरत का अयोध्या में प्रवेश और भरत का राम के पास जाना। अब भरत जो है अयोध्या में प्रवेश करते हैं और भरत का राम के पास जाना और भेंट करना, और फिर उन्हें पता चलता है ऐसे ऐसे हो गया। तो भरत जो है राम के पास जाते हैं वन में और उनसे भेंट करते हैं, और भरत द्वारा राम की पादुकाएं लाने। तो भरत जो है श्री राम को बहुत मनाते हैं कि आप चलो, लेकिन वो नहीं जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो राज सिंहासन के लिए जो हैं उनकी पादुकाएं ले आते हैं। और अनसूया का सीता को पति धर्म के बारे में उपदेश देना। जो अनसूया है वो सीता को पति धर्म के बारे में उपदेश देती है। कहाँ पर देती है? इसी कांड में। कौन से कांड में? अयोध्या कांड में। और इसके पश्चात है अरण्य कांड है। तो अरण्य कांड में क्या हुआ? अरण्य मीन्स जंगल, ठीक है। अब ये सारी घटना जो है वो जंगल की है, वन की है। इसमें क्या है? 75 सर्ग है। और चित्रकूट में क्या करते हैं? वो प्रस्थान कर लेते हैं और राम का दंडक वन की यात्रा करना। उसके पश्चात दंडक वन की यात्रा करते हैं और वहाँ पर जो है विराध राक्षस का वध करते हैं। जो राक्षस थे वहाँ पर विराध नाम का, उसका वध करते हैं। पंचवटी का वर्णन है। राम शबरी प्रसंग में आता है कि कैसे जो है शबरी श्री राम का जो है इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी, और उनको फिर वो जो है वो बेर खिलाती है चेक कर करके कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। तो ऐसा प्रसंग आता है। उसके बाद राम का सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाना और मंदकर्णी वृतांत है। अगस्त्य ऋषि से भी भेंट होती है। और जटायु से मित्रता। जटायु से क्या होती है? मित्रता होती है। जटायु से उनकी मित्रता हो जाती है। और शूर्पणखा का वध करते हैं, वो खरदूषण का वध करते हैं। मतलब कि राक्षसों को जो है वो सभी का ही वध करते हैं राक्षसों का। और मारीच का माया मृग में आना। मारीच जो है वो माया मृग के रूप में आता है, एक सोने के मृग के रूप में आता है जहाँ से सीता का हरण होता है। और उसके पश्चात क्या हुआ? सीता का हरण। सीता का हरण किस तरह से हुआ कि जब वो मृग आता है तो सीता अपने पति को राम को बोलती है कि मुझे जो है यह चाहिए। तो राम उसका शिकार करने निकल जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वहीं पर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब वो मारीच जो है ऐसी आवाज़ें करता है जिससे कि ऐसा लगता है कि श्री राम जो हैं वो मर रहे हैं, और सीता के कहने पर फिर लक्ष्मण जो है वन में जाता है। और
एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जाता है, जब जहाँ से फिर बाद में रावण जो है सीता का हरण करता है। जब सीता का हरण हो जाता है तो जटायु रावण वध। अब जटायु जो है देख रहा था कि सीता को कोई उठा करके ले जा रहा है, तो वो रावण के साथ युद्ध करता है और सीता का अशोक वाटिका में रहना। और फिर जब लंका में जो है अशोक वाटिका में सीता रहती है और राम लक्ष्मण किया शबरी से भेंट, वो शबरी से भेंट हुई, राम शबरी प्रसंग आया था और राम विलाप का वर्णन। और राम जो हैं बहुत ही विलाप करते हैं, वो रो रहे होते हैं कि सीता कहाँ पर चली गई है, कौन उनको उठा करके ले गया है। इसके पश्चात जो है किष्किंधा कांड। अब किष्किंधा कांड में कितने सर्ग हैं? 67 सर्ग। यह सर्ग जो है सबसे छोटा सर्ग है। सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? किष्किंधा कांड है। ठीक है। इसके पश्चात क्या है कि संपाति द्वारा सीता अपहरण की सूचना। वो जो संपाति है वो सीता अपहरण की सूचना देता है और फिर उसके पश्चात सीता की खोज शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वो खोज करते चले जाते हैं तो आगे पंपा सरोवर का वर्णन आता है। हनुमान की रावण से भेंट होती है और हनुमान की रावण से नहीं, सॉरी, यहाँ पर राम से भेंट होती है, रावण से नहीं हुई अभी, राम से भेंट होती है। ठीक है, राम से भेंट होती है और फिर बाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध भी होता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक भी करवाते हैं। कौन करवाते हैं? श्री राम जी। और राम का माल्यवान पर्वत पर भी जाते हैं। सीता को मुद्रिका देना और महर्षि कुंडू आश्रम, मतलब कि वो हनुमान सीता खोज में लगे रहते हैं सभी। तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमने सारा वन देख लिया, तो हम समुद्र पार जो हैं उसको देख कर के आते हैं। तो कहते हैं ऐसा कौन करेगा? तो हनुमान कहता है कि श्री राम जी, मैं ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। और फिर जो है हनुमान समुद्र पार जाते हैं और मेनाक राक्षस से भेंट भी होती है और इधर बाली का संहार भी हो जाता है। और फिर वहाँ पर जाने के बाद सीता को मुद्रिका देता है कौन? हनुमान। इसके बाद है सुंदरकांड। अब सुंदरकांड कौन कब पढ़ा जाता है? ये जो है हनुमान के बारे में है। तो सुंदरकांड में क्या है, हनुमान की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हनुमान के बारे में वो सभी हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 68 सर्ग हैं। हनुमान का लंका में प्रवेश, सुरसा द्वारा हनुमान को रोकना, विभीषण से भी भेंट होती है वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर राम राम की आवाज़ें आ रही थी। तो हनुमान जी देखते हैं कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है, तो विभीषण से भेंट होती है। सीता की खोज हो जाती है, विभीषण बताते हैं ऐसे ऐसे वहाँ पर है। मंदोदरी रावण को उपदेश भी देती है, लेकिन रावण जो है अहंकारी नहीं मानता है। त्रिजटा का स्वपन का भी वर्णन है। हनुमान का सीता को अंगूठी देना, सीता को संदेह होता है तो फिर वो उसको मुद्रिका दिखा करके बताते हैं। अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। अक्षय कुमार के वध के कारण मेघनाद ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांधकर रावण के सम्मुख लाए। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं और मेघनाद ने जो है उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ पर किया? हनुमान को सिर्फ बांधकर रावण के सम्मुख लाने में किया। इसके पश्चात क्या है, अंगद इत्यादि वानरों से हनुमान की भेंट हुई। लंका दहन, हनुमान जी ने जो है लंका को जला दिया था और हनुमान का श्री राम के पास वापिस आना, और हनुमान जो है फिर श्री राम के पास वापिस आ जाते हैं। इसके बाद 6th जो है वो है युद्ध कांड। अब युद्ध कांड में क्या था? युद्ध कांड मतलब कि युद्ध जितनी भी घटनाएं हुई, जब युद्ध हुआ तो उसका वर्णन इसी में है। इसमें कितने हैं? 128 सर्ग। तो यह सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा कांड है जिसमें रावण वध तक की घटनाएं हैं। विभीषण का राज्याभिषेक भी होता है। कब? जब राम जो है रावण का वध कर देते हैं। उसके पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा भी होती है, क्योंकि सीता जो है रावण के पास थी, जब वहाँ से आती है तो उसकी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा होती है। राम जो है पुष्पक विमान से वानर सहित अयोध्या लौटते हैं, जिसमें सारे वानर बैठ करके वो अयोध्या जाते हैं और फिर जो है राम का राज्याभिषेक होता है। अब राम की राज्याभिषेक की सारी तैयारियां तो पहले हुई थी, लेकिन राज्याभिषेक का वर्णन कहाँ है? युद्ध कांड में है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके पश्चात है उत्तरकांड। अब उत्तरकांड में कितने सर्ग हैं? 111 सर्ग हैं। अगस्त्य ऋषि के द्वारा राम दरबार में रावण, हनुमान आदि का वर्णन है। दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा सीता के लोक अपवाद की सूचना राम को दी जाती है। फिर सीता का परित्याग होता है और सीता परित्याग के पश्चात जो है लक्ष्मण जो है सीता को
वाल्मीकि आश्रम में छोड़ कर आते हैं श्री राम जी के कहने पर। और वहीं पर जो है लव कुश के जन्म का वर्णन हुआ। अश्वमेध यज्ञ होता है, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और लव कुश का फिर जो है राज्याभिषेक भी होता है। और शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर और शंभुक वध का वर्णन है। और इसके पश्चात रामायण पर आधारित वो प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ हैं, जिनमें कि उनका समय और कब जो है किसने इस पुस्तक को रचा उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि प्रतिमा नाटक है, अभिषेक नाटकम, यज्ञफल नाटकम किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा। और भास का समय का क्या है? कई जगह 400 ईसा पूर्व आता है, लेकिन 327 ईसा पूर्व ही माना जाता है। कुंदमाला है, किसके द्वारा विरचित? दिंगनाग के द्वारा विरचित है। और ये क्वेश्चन जो है आप इनको अच्छी तरह से लर्न रखेंगे, क्योंकि इन पुस्तकों में से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा रामायण पर आश्रित है, कौन सा इनमें से रामायण पर आश्रित नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस पुस्तक के रचयिता कौन है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि भास का समय क्या है। तो वो सभी हमने जो है इसी में ही ऐड कर दिया है। इसके पश्चात कुंदमाला किसकी है? दिंगनाग। इनका समय क्या है? 200 ईसा पूर्व लगभग। उसके बाद महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम किनकी है? बहुभूति की है। और इनका समय क्या है? 700 ईसा पूर्व लगभग। उसके बाद अनर्घ राघवम किनकी है? मुरारी की है। उसके बाद बाल रामायण राजशेखर, महानाटकम हनुमान, प्रसन्न राघवम जयदेव, रघुवंशम कालिदास जी की है। सेतुबंध जो है वो प्रवरसेन, रावण वध भट्टी काव्य भट्टी की, रामचरित अभिनंद, रामायण चंपू भोजराज और उत्तर चंपू वेंकटाधवरी। और रघुवंश जो कालिदास द्वारा भी रचित है, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट से रघुवंश की पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। इसके पश्चात कुछ सूक्तियाँ हैं, और ये सूक्तियाँ रामायण से ली गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं। अप्रियस्य च पथस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अकाले दुर्लभो मृत्युः, स्त्रिया वा पुरुषा वा, अनवस्थो ही दृश्यते युद्धे जया प्रजयु, अलंकारो ही नारीणाम अक्षमाम तु पुरुषस्य वा। और अपराधम विना हंतुम लोको वीरम न मन्यते, बिना अपराध के जो लोगों को मार देते हैं उनको वीर नहीं समझा जाता। ऐसा जो है परशुराम को कहते हैं। और कौन कहते हैं? हनुमान कहते हैं कि आप इतने वीर हैं, लेकिन जो है अपराधी बिना अपराध के इनको मार रहे हैं। किनको मारते हैं? क्षत्रियों को मारते हैं ना वो। तो शरीरम ही विना वायुम समताम याति नारु ही। तो ये थे आज रामायण पर आधारित सभी प्रश्न। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।